हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी इमैक्युलेट, जिसे डायरेक्ट किया है माइकल मोहन ने। और मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पे बड़ा ही अच्छा कलेक्शन किया है, क्योंकि मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम सिस्टर मैरी नाम की एक नन को देखते हैं, जो कि रात को अपने कमरे में प्रेयर्स कर रही थी और ये काफ़ी डरी सहमी सी लग रही थी। और अब ये चुपके से मदर सुपीरियर के कमरे में जाकर इसी कैथलिक कन्वेंट के मेन गेट की चाबियां लेकर वहां से गेट की तरफ भागने लगती है। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही कुछ नन्स, जिन्होंने अपने चेहरे को लाल कपड़े से ढका होता है, वो सिस्टर मैरी को पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से उसके पैर को तोड़ देते हैं। और अब अगले ही पल हम देखते हैं कि सिस्टर मैरी खुद को एक ताबूत में पाती है और ये चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही थी, पर उसे जिंदा ही दफन कर दिया जाता है। अब इस कैथलिक कन्वेंट के ऐसे कौन से राज है जो सिस्टर मैरी जान गई थी, जिस वजह से वो यहाँ से भागना चाहती थी? अब इन सवालों के जवाब हम कहानी में आगे जानेंगे। खैर, तो अब हम सिस्टर सिसिलिया को देखते हैं, जो कि एक नन बनने के लिए इटली जाती है। अब डीएलओ नाम का एक आदमी सिस्टर सिसिलिया को लेने के लिए आता है। तो अब ये लोग शहर से काफी दूर उसी कैथलिक कन्वेंट में जाते हैं, जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वहां पहुंचकर सिस्टर सिसिलिया देखती है कि यहाँ लगभग सभी लोग इटालियन में बात कर रहे थे, पर इसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उनमें से एक सिस्टर इसाबेल सिसिलिया को उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाती है और ये उसे अपने नन बनने के शपथ लेने के डिसीजन को एक बार सोचने को बोल रही थी। अब इन बातों को सिसिलिया गौर नहीं करती है और इसाबेल वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सिसिलिया के पास सिस्टर ग्वेन आती है और ये एक दूसरे से बात करने लगते हैं और इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। खैर, तो अब शाम के 5 बजे सिसिलिया तैयार होकर नीचे सेरेमनी में जाती है अपना शपथ लेने के लिए, जहाँ पर वो फादर टेडेस्की से मिलती है, जिन्होंने असल में सिसिलिया को इस कैथलिक कन्वेंट में बुलाया था। और अब सेरेमनी में सिसिलिया अपना शपथ लेती है और कुछ देर बाद सिसिलिया और फादर टेडेस्की बातें करने लगते हैं, जिसमें टेडेस्की बोलता है कि वैसे तो प्रीस्ट बनने से पहले उनका करियर साइंस बायोलॉजी का था, लेकिन जब से वो इधर आए हैं तब से उन्होंने अपना लाइफ गॉड के नाम कर दिया। और अब सिसिलिया भी बोलती है कि जब वो 12 साल की थी तब वो एक दरिया में गिर गई थी और उसका हार्ट करीब 7 मिनट के लिए रुक गया था, लेकिन किसी तरह वो फिर से जिंदा हो गई। और ये बोलती है कि जरूर गॉड ने उसे किसी जरूरी काम के लिए जिंदा रखा होगा। खैर, तो अब वो वॉशरूम जाती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी और इसे वहां पर किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जिसका पीछा करते हुए ये पहुंचती है एक लेडी के पास, जो कि लेट कर प्रेयर कर रही थी। और सिसिलिया देखती है कि उस लेडी ने अपने चेहरे को लाल कपड़े से ढका हुआ है। और तभी पीछे से मदर सुपीरियर आती है, जिसे सिसिलिया बोलती है कि ये लेडी रो रही है, जिस पर मदर सुपीरियर बोलती है कि ये आम बात है, कभी कभी प्रेयर्स करते समय हम अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं। और फिर वो सिसिलिया को एक लोहे का बड़ा कील दिखाती है और बोलती है कि ये वही कील है जो कि जीसस के हाथ में लगा हुआ था, जिसे यह हाथ पे पकड़ते ही बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सिसिलिया फादर के पास जाकर कन्फेस करती है कि पिछली रात को उसने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी और मदर सुपीरियर के सामने वो बेहोश हो गई। लेकिन ये देखती है कि फादर उससे दूर होते जा रहा था और फिर अचानक से पीछे से उसे कुछ लेडीज पकड़ लेते हैं और सिसिलिया खुद को बेड पे लेटे हुए देखती है और लाल कपड़े वाले नन उसे एक नाइफ से स्टैब करते हैं कि तभी नींद से वो जाग जाती है। असल में ये सिर्फ एक सपना होता है, लेकिन तभी वो अपने अंधेरे कमरे में किसी को देखती है। तभी लाइट ऑन करने पर वो गायब हो जाता है। अगली सुबह को ये सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन सिसिलिया को रियलाइज होता है कि सिस्टर इसाबेल किसी बात पर उससे नाराज है। खैर, तो पूरे दिन का काम करके सिसिलिया अपने रूम में सोने जाती है और बेड पे लेटती है कि तभी उसके सामने सिस्टर फ्रांसिस्का आकर कैंची से उसका बाल काट लेती है और ये सिसिलिया को बोलती है कि वो ब्लेस्ड है, हम सभी तुम्हें पसंद करते हैं। अब सिसिलिया उन्हें उनके बेड पे ले जाती है और ये देखती है कि उनके पैरों में क्रॉस का निशान है। दूसरे दिन नन्स बात ले रहे थे, जहाँ सिसिलिया और ग्वेन भी थे। और तभी सिसिलिया को उल्टी आता है, तो वो डॉक्टर के पास चली जाती है, जहाँ डॉक्टर चेकअप करता है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर फादर टेडेस्की भी आते हैं और फादर टेडेस्की सिसिलिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने शपथ याद है? तो सिसिलिया बोलती है कि उसे सब याद है। तो ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ आने से पहले तुम किसी के साथ इंटीमेट हुई थी? जिस पर यह ना का जवाब देती है। और फादर अब मदर सुपीरियर से पूछता है कि क्या पिछले दिनों में यहाँ कोई आया था? जिस पर वो भी ना का जवाब देती है। अब सिसिलिया फादर से पूछती है कि आखिर क्या बात है? तो टेडेस्की बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये एक मिरेकल है, गॉड ने तुम्हें चुना है। अब सिसिलिया टेडेस्की से बोलती है कि इतने लोगों में से गॉड ने मुझे ही क्यों चुना,
जिस पर यह बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि कैसे तुम जिंदा बच गई, शायद गॉड ने तुम्हें इसी काम के लिए जिंदा रखा है। अब अगले ही दिन से सभी सिस्टर सिसिलिया से काफ़ी इज्जत से पेश आ रहे थे, लेकिन सिस्टर ग्वेन को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर, तो अब प्रेगनेंसी के करीब 3 महीने हो चुके थे और सिसिलिया को लग रहा था कि वह बीमार भी हो रही है, जैसे उसका दांत भी उखड़ रहा था। अब ये बात ले रही थी, तभी पीछे से सिस्टर इसाबेल आकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ बाकी नन आकर इसाबेल को पकड़ते हैं और इसाबेल जोरों से चिल्लाकर बोल रही थी कि उन लोगों को मुझ पर एक और बार ट्राई करना चाहिए था। अब सिसिलिया को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जिधर वो बोलता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बोलती है कि मगर मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। फादर टेडेस्की बोलता है कि हॉस्पिटल से ज्यादा ध्यान तुम्हारा इधर ही रखा जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अब सिसिलिया को भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं सिसिलिया को, जो कि बाहर चलते चलते देखती है कि ऊपर खिड़की में से वही लाल कपड़े वाले नन उसी की तरफ देख रहे थे। और तभी छत से कूदकर सिस्टर इसाबेल आत्महत्या कर लेती है। जहाँ जाकर सिसिलिया देखती है कि इसाबेल के चेहरे की बुरी हालत हो चुकी है, जैसे किसी ने उसके साथ टॉर्चर किया था। खैर, तो इसाबेल के फ्यूनरल के टाइम पर सिस्टर ग्वेन सिसिलिया को बोल रही थी कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी को 5 महीने हो चुके हैं, और बोलती है कि इन लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। तभी वहाँ फादर टेडेस्की इनकी बात सुन लेता है और ग्वेन को वहाँ से खींच के ले जाते हैं। अब उसी रात को सिसिलिया ग्वेन को ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं मिलती है और ये ऑफिस में चली जाती है, जहाँ कोई नहीं था। अब ये छानबीन करने लग गई थी और इसे कुछ फाइल्स मिलते हैं जिसमें इसकी खुद की इन्फॉर्मेशंस थी कि कैसे 12 साल की उम्र में इसकी हार्ट 7 मिनट के लिए धड़कना बंद कर दिया था। अब इसे मालूम पड़ता है कि ये लोग तो कई सालों से इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो ये बाहर जाती है और पाती है कि एक हॉल में वही लाल पट्टी वाले नन ग्वेन को पकड़े होते हैं और उसकी ज़बान को काट देते हैं। ये देखकर सिसिलिया घबरा जाती है। तभी पीछे से सिस्टर फ्रांसिस्का आकर सिसिलिया को पकड़ती है। अब सिसिलिया उसे भागने में मदद करने को बोलती है, जिस पर फ्रांसिस्का बड़े ही अजीब तरीके से उसको बोलती है कि तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं भाग सकती हो। ये सुनकर सिसिलिया रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अब अगली सुबह सभी को सिसिलिया के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जहाँ जाकर सभी देखते हैं कि सिसिलिया काफ़ी दर्द में थी और उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी। अब मजबूरी में टेडेस्की सिसिलिया को हॉस्पिटल ले जा रहा था। यहाँ मदर सुपीरियर को सिसिलिया के बेड के नीचे एक कटा हुआ मुर्गा मिलता है, मतलब कि सिसिलिया नाटक कर रही थी। इधर ये शहर पहुँचने ही वाली थी कि तभी टेडेस्की को मदर सुपीरियर का कॉल आता है और वो उसे पूरी बात बताती है। सिसिलिया तो अब गाड़ी से निकल के भागने लगती है, लेकिन टेडेस्की उसे पकड़ लेता है और वापस ले आता है। अब सिसिलिया को नहलाकर उसे व्हील चेयर में बांध देते हैं और अब टेडेस्की उसे बताता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। ये सिसिलिया को वो कील दिखाता है और बोलता है कि दिखने में तो ये एक लोहे का कील है, पर जब हमने इसे गौर से देखा तो हमें इसमें खून मिला, यानी जीसस का खून, और ये पिछले 20 सालों से इसके जरिए एक बच्चे को पैदा करना चाहते थे और आखिरकार पिछले 20 सालों का फल सिसिलिया के पेट में है। अब ये बोलकर सिसिलिया के पैरों में गर्म सरिये से क्रॉस का निशान कर देता है, जिससे अब वो भाग भी नहीं सकती थी और काफ़ी दिन भी हो गए थे और किसी भी समय सिसिलिया अब बच्चे को जन्म दे सकती है। इसी कारण नीचे सभी प्रेयर्स कर रहे थे कि बच्चा बिल्कुल सलामत हो। यहाँ ऊपर सिसिलिया के साथ डॉक्टर और मदर सुपीरियर होती है। तभी डॉक्टर कमरे से बाहर जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर सिसिलिया एक बड़े क्रॉस से मदर सुपीरियर पर हमला करती है और उन्हें मार देती है। अब ये बाहर जाकर फादर को पीछे से हमला करती है और उन्हें मार देती है। ये देखकर डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है और ये अपने साथ वही कील ले आती है और एक लाइटर और पहुँचती है टेडेस्की के लैब में। वहाँ पर वो पूरे लैब में पेट्रोल छिड़क देती है कि तभी वहाँ आता है टेडेस्की और इनमें झड़प हो जाती है, लेकिन सिसिलिया किसी तरह टेडेस्की को लैब में बंद करके लैब को आग लगा देती है और अंदर टेडेस्की भी जलने लगता है, लेकिन दरवाजे को तोड़कर ये बाहर निकलता है। अब सिसिलिया उधर ही एक अंडरग्राउंड रास्ते में चली जाती है एक टॉर्च लेकर और उसके पीछे टेडेस्की पड़ जाता है। यहाँ इस गुफा को देखकर पता चलता है कि पिछले 20 सालों में जितने भी लेडीज बच्चे को पैदा करने में फेल हुए थे, उन लोगों को यहीं दफन किया गया है और यहाँ पर सिसिलिया को सिस्टर ग्वेन की भी लाश मिलती है। खैर, तो अब इसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है और ये बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से टेडेस्की आकर उसे पकड़ता है और एक ब्लेड से सिसिलिया के पेट को काट रहा था बच्चे को निकालने के लिए, लेकिन तभी सिसिलिया उसी कील से टेडेस्की के गले पर हमला करती है,
जिससे वो वहीं मर जाता है। अब सिसिलिया उस गुफा से बाहर निकलकर बच्चे को जन्म देती है और अब वो वहाँ से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी थी। लेकिन तभी एक बड़े से पत्थर को ये उस बच्चे पर गिरा देती है, जिससे बच्चा मर जाता है। अब सिसिलिया वहाँ से आज़ाद होने के बाद भी बच्चे को इसलिए मारती है क्योंकि इसका मानना था कि ये सब कुछ गॉड के मर्जी के खिलाफ है। और फिर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इमैक्युलेट मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने वीडियो को एंड तक देख ही लिया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।